Preview. बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र सदर। हम मौजूद हैं नांदेड़ में। आज यहाँ एक मीटिंग थी, मेरे साथ है साबुद्दीन जावेद सौदागर जो महाराष्ट्र की जनरल सेक्रेटरी है। यहाँ कार्यकर्ता से मुलाकात हुई, बहुत सारे उलमा इकराम मुसलमानों से मुलाकात हुई। उससे पता चला कि मुसलमानों में नाराज़गी है। महाराष्ट्र विधानसभा की सीट मुसलमान को मिलनी चाहिए थी, मगर कांग्रेस ने वो सीट मुसलमानों को ना देते हुए वो सीट हिंगोली में दे दी। हालांकि पूरे महाराष्ट्र में जीत दिलाने में लोकसभा में मुसलमानों का ही हाथ रहा है और मुसलमानों ने आगे बढ़ के काम किया है। और शरद पवार जी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट दिया, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट दिया, नाना पटोले जी कह रहे हैं कि वो मुसलमानों ने वोट दिया, उम्मीदवार 17 कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों ने वोट दिया। लेकिन जब मुसलमान को देने की बारी आई तो उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। मैं एक महाराष्ट्र राष्ट्रीय अध्यक्ष और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, शरद पवार से यही मांग करता हूं कि हमें नज़रअंदाज मत कीजिए। हमारे मुसलमान को वोट लेने के बाद नज़रअंदाज करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने इसको नहीं रोका तो आने वाले दिनों में जो आने 3 महीने के बाद जो महाराष्ट्र विधानसभा के इलेक्शन है उसमें खामियाजा इंडिया आघाड़ी को भुगतना पड़ेगा। हमारे जावेद सौदागर से कहूँगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। पकड़ते मैं मोहम्मद शहाबुद्दीन सौदागर, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। आज हम लोग मौजूद हैं नांदेड़ में। जैसा कि जो चर्चा आम हो चुकी है कि विधान परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति हो रही है उसमें एक भी मुसलमान को नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के मैं प्रदेश महासचिव होने की हैसियत से मैं अपनी प्रतिक्रिया आपके सामने रख रहा हूँ। महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने इंडिया गठबंधन को 2024 के इलेक्शन में अपने वोटों के बलबूते पर वापस से जिंदा कर दिया है। मैं आपको ये बताता चलूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चंद्रपुर से सिर्फ 1 सीट मिली थी। आज जो है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उस कोटे की 17 में से 13 सीटों पर मुस्लिम वोटों की बदौलत वहां पर कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज कराई है। लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी सेक्युलर के नकाब में हिंदुत्व पार्टी बन चुकी है, जिसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने 48 सीटों में से एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। यानी कि कांग्रेस पार्टी और नाना पटोले जी को, जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष है, इन्हें मुस्लिम वोट तो चाहिए लेकिन मुस्लिम खासदार नहीं चाहिए। ये उनकी मानसिकता का पता देती है। कांग्रेस के 125 वर्ष के इतिहास में हर बार मुस्लिम समाज के वोटों पर कांग्रेस ने सेंट्रल में और स्टेट में सत्ता बनाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव यूपी से लड़ने के बजाय केरल के मुस्लिम बहुल क्षेत्र से चुनाव लड़कर कामयाबी हासिल की थी। इस बार भी यानी कि 2024 में भी उसी मुस्लिम बहुल एरिया से राहुल गांधी ने शानदार कामयाबी हासिल की। यानी कि मुसलमानों के बलबूते पर राहुल गांधी दूसरी बार वहां से जीत कर आए हैं। और मुसलमानों की मरहूम मिन्नत है कि आज राहुल गांधी लोकसभा के अपोजिशन लीडर है। अब आने वाले 22 जुलाई को एमएलसी के 11 नए सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है और कांग्रेस के पास मुस्लिम नेताओं की एक लंबी लिस्ट मौजूद है। लेकिन हमें को सुनने में ये आया है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी
किसी मुसलमान को एमएलसी बनाने के मूड में नहीं है। कांग्रेस और नाना पटोले के पास एक चॉकलेट है, और वो चॉकलेट ये है जो हर इलेक्शन में मुसलमानों को दिया जाता है। वो चॉकलेट ये है कि कांग्रेस को वोट दीजिए, नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। और एक मुसलमान एक भोली भाली मासूम कौम है, मुसलमान एक भोली भाली मासूम कौम है, वो इनके चॉकलेट खा लेती है हर बार, और सिर्फ बीजेपी को हराने की खातिर उन्होंने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचा देते हैं। और ऐसी ही हुआ है। लेकिन जब मुसलमानों को कुछ देने की बात आती है तो नाना पटोले जी कहते हैं तुम्हारे लिए खासदार का टिकट नहीं है, तुम्हारे लिए एमएलसी नहीं है, और आने वाले विधानसभा में भी शायद मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि नाना पटोले जी की जहनियत यह है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट इसलिए दिया क्योंकि वो बीजेपी को हराना चाहते थे। वो बीजेपी को हरा दिए, अब मुसलमानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी मुस्लिम लीडर ने नाना पटोले जी से ये बात नहीं किया, या मलिक अर्जुन खड़गे से बात नहीं किया, या राहुल गांधी से ये बात नहीं किया कि ठीक है तुम्हारे बोलने पे हम कांग्रेस को वोट तो डाल देंगे, लेकिन उसके बदले में हमको मिलेगा क्या। जब हमारे नेताओं ने उनसे बात ही नहीं की तो इनको तो ऐसी ही चाहिए। 125 साल से कांग्रेस इसी तरह से मुसलमानों से वोट लेती आई, सत्ता पर काबिज होती रही है, और मुसलमानों को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और इस बार भी उन्होंने मुसलमानों को कुछ देने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने वोट दिया, कांग्रेस जीत गई, बीजेपी का बेड़ा गर्क हो गया। अब मुसलमान उनसे एमएलसी की भी उम्मीद रख रहे, वो भी उसको नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात है जिस तरफ मैं आपको इशारा करना चाह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मुसलमानों में कोई भी कांग्रेस का खद आवर लीडर ऐसा नहीं है जो नाना पटोले जी से या मलिक अर्जुन खड़गे जी से या राहुल गांधी से बात करे कि तुम्हारे बोलने पर हमने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसके बदले में हमें मिला क्या या मिलेगा क्या। शुक्रिया।